मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स। मैं इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का जो है यहाँ पे हम उत्सव कर रहे हैं। इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1976 में बनी थी और आज जो है 50वां साल है 2025 में। तो इस सोसाइटी ने जो पिछले 50 साल की जर्नी में पर्यावरण पे काम किया है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को इसके प्रति जो है क्या क्या हमने कार्रवाई की है और क्या क्या लोग इसमें जो है आ सकते हैं उस सबको जोड़ना है। तो ये इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1976 से लगातार पर्यावरण के संतुलन में, वृक्ष को लगाने में, पेड़ों के साथ जो है कैसा जो है हमारा संबंध होना चाहिए, किस तरह से हम प्रकृति को जो है संतुलित रखेंगे, हमारा जो है पृथ्वी के जो इस प्रकृति के जो 5 तत्व हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन सब के साथ कैसा संबंध हो, इसके बारे में लगातार स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओज, आरडब्ल्यूएज सभी जगह हम लोग इस पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सोसाइटी लगातार जो है पिछले 50 साल से अपना काम कर रही है। सभी स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को जागरूक कर रही है और वहाँ पे बच्चों को पेड़ भी लगवा रही है। पेड़ लगवाने के साथ साथ पेड़ों के प्रति और प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनकी क्या जो है जिम्मेदारी है उस सब के प्रति भी जागरूक कर रही है। जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में जा कर के हम लोग बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण के फ़ायदे क्या हैं, पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है उससे हमारी हेल्थ को, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे मैं लगातार हम लोग इसमें जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। और इससे जो है चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ शहर है। क्यों चंडीगढ़ शहर सुंदर है? क्योंकि यहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो है नीट, क्लीन और ग्रीन पर्यावरण है। यहाँ पे प्लांटेशंस बहुत ही अच्छा हुआ है, पेड़ों की सुंदरता है, तरह तरह के यहाँ पे वैरायटी के पेड़ लगे हैं, हर तरह के यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि जब इन्वायरमेंट को आप जो है सस्टेन करोगे तो इन्वायरमेंट में सब तरह के पशु पक्षी जीव जंतु जो है पैदा होते हैं और वो एक प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इन सब को लेकर के पिछले 50 साल से हम लोग लगातार पूरे वर्ष भर कोई न कोई कार्यक्रम चलाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जो है बटरफ्लाइज डेज मनाते हैं, तितली दिवस, जिसमें तितलियों के बारे में पता चलता है। पैरट डेज मनाया जाता है, वेटलैंड डेज मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डेज मनाया जाता है। इस तरह करके बहुत से जो है ऐसे हैं, चाहे वो जामुन डेज हो, मैंगो डेज हो, बहुत सी चीज़ें हम लोग मनाते हैं। यदि उन सब को हम मनाएंगे तो बच्चों को उसके प्रति जो है पता चलेगा, जागरूक होंगे तो उनके प्रति वो जो है सचेत हो जाएंगे और ऐसे प्रकृति को वो संजोने में, संवारने में, संतुलित करने में उनका योगदान रहेगा। तो मकसद हम लोगों का है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको प्रकृति के साथ जोड़ें। प्रकृति के साथ जुड़ेगी तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा, शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा, हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। इसलिए मनुष्य का प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना हमारा मकसद है और इस अपने एम में, इस मकसद में पिछले 50 साल से हम लोग लगे हुए हैं। चंडीगढ़ शहर और यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत से ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं जो कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्लेम्ड किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो होती है उसमें भी हम लोगों ने, इस संस्था ने बच्चों को सिलेक्ट किया है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और ऑल इंडिया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हमारे बच्चे टॉप पे भी आए हैं और लगातार जो है इसमें हम लोग प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑल इंडिया लेवल के बहुत से जो और कंपटीशन है उसमें भी अपने जो है चंडीगढ़ के बच्चों को भेजा है और उसमें उन्होंने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया और टॉप पे वो पहुँचे हैं। बहुत से और से प्रोग्राम हैं जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों का जो है सीधे संबंध हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि इको क्लब्स जो है बनाए गए हैं। इको क्लब्स केवल जो है पर्यावरण सोसाइटी के साथ जो है मिल करके हमने इन्वायरमेंट
डिपार्टमेंट भारत सरकार का है, उसको भी साथ उसके मिल कर के काम किया है। इन्वायरमेंट से जो डिपार्टमेंट भारत सरकार का है उसने हम लोगों को काफ़ी सहयोग किया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इको क्लब्स सभी स्कूल में बने हैं। इको क्लब्स की डेली एक्टिविटी होती है और उस इको क्लब के तहत बच्चे जो है उसमें जुड़ते हैं और नेचर के साथ जो है उनका सामंजस्य बनता है, ट्री प्लांटेशंस करते हैं और उनको ट्री प्लांटेशन करके आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह के हमारे बहुत से प्रोग्राम जो है लगातार चल रहे हैं। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स, मैं इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का जो है यहाँ पे हम उत्सव कर रहे हैं। इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1976 में बनी थी और आज जो है 50वां साल है 2025 में। तो इस सोसाइटी ने जो पिछले 50 साल की जर्नी में पर्यावरण पे काम किया है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को इसके प्रति जो है क्या क्या हमने कार्रवाई की है और क्या क्या लोग इसमें जो है आ सकते हैं उस सबको जोड़ना है। तो ये इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1976 से लगातार पर्यावरण के संतुलन में, वृक्ष को लगाने में, पेड़ों के साथ जो है कैसा जो है हमारा संबंध होना चाहिए, किस तरह से हम प्रकृति को जो है संतुलित रखेंगे, हमारा जो है पृथ्वी के जो इस प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन सब के साथ कैसा संबंध हो, इसके बारे में लगातार स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, RWA सभी जगह हम लोग इस पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सोसाइटी लगातार जो है पिछले 50 साल से अपना काम कर रही है। सभी स्कूल कॉलेजेस में आके बच्चों को जागरूक कर रही है और वहाँ पे बच्चों को पेड़ भी लगवा रही है। पेड़ लगवाने के साथ साथ पेड़ों के प्रति और प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनकी क्या जो है जिम्मेदारी है उस सब के प्रति भी जागरूक कर रही है। जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में जा कर के हम लोग बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण के फ़ायदे क्या हैं, पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है उससे हमारी हेल्थ को, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे मैं लगातार हम लोग इसमें जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। और इससे जो है चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ शहर है। क्यों चंडीगढ़ शहर सुंदर है? क्योंकि यहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो है नीट, क्लीन और ग्रीन पर्यावरण है। यहाँ पे प्लांटेशंस बहुत ही अच्छा हुआ है, पेड़ों की सुंदरता है, तरह तरह के यहाँ पे वैरायटी के पेड़ लगे हैं, हर तरह के यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि जब इन्वायरमेंट को आप जो है सस्टेन करोगे तो इन्वायरमेंट में सब तरह के पशु पक्षी जीव जंतु जो है पैदा होते हैं और वो एक प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इन सब को लेकर के पिछले 50 साल से हम लोग लगातार पूरे वर्ष भर कोई न कोई कार्यक्रम चलाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जो है बटरफ्लाइज डेज मनाते हैं, तितली दिवस, जिसमें तितलियों के बारे में पता चलता है। पैरट डेज मनाया जाता है, वेटलैंड डेज मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डेज मनाया जाता है। इस तरह करके बहुत से जो है ऐसे हैं, चाहे वो जामुन डेज हो, मैंगो डेज हो, बहुत सी चीज़ें हम लोग मनाते हैं। यदि उन सब को हम मनाएंगे तो बच्चों को उसके प्रति जो है पता चलेगा, जागरूक होंगे तो उनके प्रति वो जो है सचेत हो जाएंगे और ऐसे प्रकृति को वो संजोने में, संवारने में, संतुलित करने में उनका योगदान रहेगा। तो मकसद हम लोगों का है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको प्रकृति के साथ जोड़ें। प्रकृति के साथ जुड़ेगी तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा, शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा, हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। इसलिए मनुष्य का प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना हमारा मकसद है और इस अपने एम में, इस मकसद में पिछले 50 साल से हम लोग लगे हुए हैं। चंडीगढ़ शहर और यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत से ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं जो कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्लेम्ड किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो होती है उसमें भी हम लोगों ने, इस संस्था ने बच्चों को सिलेक्ट किया है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और ऑल इंडिया चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हमारे बच्चे टॉप पे भी आए हैं और लगातार जो है इसमें हम लोग प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ हम लोग
ऑल इंडिया लेवल के बहुत से जो और कंपटीशन है उसमें भी अपने जो है चंडीगढ़ के बच्चों को भेजा है और उसमें उन्होंने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है और टॉप पे वो पहुँचे हैं। बहुत से और से प्रोग्राम हैं जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों का जो है सीधे संबंध हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि इको क्लब्स जो है बनाए गए हैं। इको क्लब्स केवल जो है पर्यावरण सोसाइटी के साथ जो है मिल करके हमने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भारत सरकार का है उसको भी साथ उसके मिल करके काम किया है। इन्वायरमेंट से जो डिपार्टमेंट भारत सरकार का है उसने हम लोगों को काफ़ी सहयोग किया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इको क्लब्स सभी स्कूल में बने हैं। इको क्लब्स की डेली एक्टिविटी होती है और उस इको क्लब के तहत बच्चे जो है उसमें जुड़ते हैं और नेचर के साथ जो है उनका सामंजस्य बनता है, ट्री प्लांटेशंस करते हैं और उनको ट्री प्लांटेशन करके आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह के हमारे बहुत से प्रोग्राम जो है लगातार चल रहे हैं।